Good morning, dear friends. Abhinav this side. So, students of class 8th. Today we are going to start the first chapter of class 8 science, and that is crop production and management. ये आपका पहला चैप्टर होगा साइंस में. So let us start this topic. Now see, crop production and management. As you all know, India's most important crops include cotton, tea, rice, wheat, sugarcane. Other important cash crops include jute, groundnuts, coffee, oilseeds, and spices. Another central feature of India's agriculture economy is the raising of livestock, particularly horned cattle, buffalo, and goats. In the year 2005, the country had 185 million cattle, substantially more than almost any other country. As you all know, India is a country of farmers. So the most important crops of India includes cotton, tea, rice, wheat, and sugarcane. These are the crops which are yielded in large quantity across India. And some other important cash crops are those crops which are used for earning by the farmers. So like jute, groundnuts, coffee, oilseeds, and spices. These are the crops which are used for earning by the farmers. Now another central feature of India in the India's agriculture economy is the raising of livestock, particularly horned cattle. हम लोग मवेशी पालन करते हैं, को, भैंस को, इन सबको, okay, और बकरियों को. In the year 2005, in India, there was a total of 185 million cattle. करीब 2005 में हम लोग के देश में 185 मिलियन मवेशी थे, यानी पालतू जीव जंतु जिसका हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते थे, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए. ठीक, किसी भी देश में दुनिया में इतना कैटल्स नहीं है जितना कि इंडिया में है. Now the cattle are used mainly as draft animals and for leather. As farmers increasingly use machinery, the number of livestock they raise will probably decrease. कैटल का यूज मेनली होता है किस चीज़ के लिए, लेदर के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग एनिमल्स के मिल्क के लिए. ओके, दीज आर द थिंग्स. नाउ जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशीनरी का इस्तेमाल हम लोग के देश में बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ने का मतलब कि धीरे धीरे करके कैटल्स का यूज कम होता चला जाएगा हम लोग के देश में. नाउ इन आवर कंट्री, बफेलो इज द मेन एनिमल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. Milk production and distribution increased dramatically in the 1990s because of a nationwide government support cooperative dairy program. Milk production बहुत ही तेज बढ़ गया इनमें कब, 1990 के आसपास से. ओके, भैंस का इस्तेमाल हम लोग के देश में सबसे ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. और 1990s में जब सरकार ने क्या किया, मदद किया, अलग अलग डेयरी फर्म्स को डेयरी प्रोग्राम चालू किया गया सहकारिता के साथ. अमूल जिसका एक एग्जांपल है, वर्गीज कुरियन के द्वारा बच्चों. ठीक है, उसके बाद से क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा भारत में मिल्क प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आया और बहुत ही बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भारत बन चुका है. शीप्स आर रेज्ड फॉर वूल इन आवर कंट्री. शीप को रेज किया जाता है वूल के लिए. गोट्स आर द मेन मीट एनिमल्स, और बकरे का इस्तेमाल, गोट्स का इस्तेमाल किया जाता है मीट के लिए. मैनी इंडियंस पार्टिकुलरली हिंदूज refuse to eat beef for religious reasons. खास करके बहुत सारे हिंदूज जो हैं वो क्या करते हैं, बीफ नहीं खाते हैं, which means मवेशियों का, गाय का, भैंस का मांस नहीं खाते हैं. Although they eat other meat, जबकि हिंदूज जो हैं दूसरे एनिमल्स, चाहे एग हो या फिर फिशेस हो या दूसरे जानवर को जो मीट हो उसको खाना पसंद करते हैं. So ये था इंट्रोडक्शन. दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया एंड हाउ एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑल दीज थिंग्स. How agriculture influences our life as well. Now, we'll discuss about crop. What is a crop? When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. एक ही तरह से, can see in the picture, एक ही तरह के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ उगाया जाए, किस चीज़ के लिए, फायदे के लिए. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप. एक ही तरह के पौधों को एक ही क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप. एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप ऑफ वीट्स. क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या हो गया, गेहूं का फसल. एक बहुत बड़े क्षेत्र में अगर उगाया जाए गेहूं के बहुत सारे पौधों को तो हम लोग उसको कहेंगे इज द क्रॉप ऑफ वीट. ओके, सो क्रॉप मींस एक ही तरह के पौधों को उगाना एक पार्टिकुलर रीजन में बहुत ही लार्ज स्केल पर. होप यू गेट दैट पॉइंट. तो बच्चों आगे बढ़े. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप. बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्रॉप के. मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं, बट इन आवर सिलेबस देयर आर जस्ट 2 टाइप्स. सो हियर वी विल डिस्कस 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप एंड द सेकंड वन इज द राबी क्रॉप. एंड इन बिटवीन द खरीफ एंड राबी, इन बिटवीन द राबी एंड द खरीफ देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज जायद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जायद क्रॉप. ओके, now let's discuss about the kharif and the rabi crops. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is from June to September. वो crops जो जून से सितंबर में क्या किए जाते हैं, yield किए जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप. एग्जाम्पल के तौर पर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन जो धान होता है, मक्का होता है, साथ ही साथ सोयाबीन जो चना होता है, कॉटन, कपास, ये सब कब उपजाया जाता है, खरीफ में. खरीफ का टाइम कब आता है, जून टू सितंबर. को पता है 21 जून से मानसून का आगमन हम लोग के देश में प्रारंभ हो जाता है. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इन योर ज्योग्राफी क्लास अबाउट दिस. हियर वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग इन science class 8 first chapter. Now let's discuss further. What is the rabi crop? Crops grown in the winter season are rabi crops. ठंड के समय में जो क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं, उसको बोलते हैं rabi crops. The time period generally from October to March. जो राबी को उपजाया जाता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, गेहूं का या फिर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्राम्स होते हैं, और साथ ही साथ पीज, मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं, इनको लाइन सीड्स को उपजाया जाता है कब, विंटर सीजन में, which means from October to March. Hope you get that point. Is that clear? I think so. Now Kharif and Rabi, and in between you must have been wondering that in between there is a time gap between Rabi and Kharif, because till March the Rabi crop is being yielded out, Rabi crop is being cultivated. Now thereafter the time left in between, that is from April to May, April and May, or April, May, June particularly. So in this mean period we used to render the another type of crop, that is Jayad crop.
jayad crop, in which watermelon and other melons are being yielded and cultivated. Okay, now let us discuss further. What is the basic practice? What are the basic practices of production? We are going to discuss about it. What is cultivation? Cultivation of crop involves several activities. Cultivation यानी उपजाना, उपजाया जाता है फसल को. That involves several activities. कई सारे activities वो involve करता है. These activities are referred as agriculture practices. वो सारी की सारी गतिविधियां activities जो कि क्या करती हैं cultivation में मदद करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या agriculture practices. You get that point? Now what are these activities? वो सारी activities क्या हैं जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं किसी भी फसल को उपजाते हैं, cultivate करते हैं any crop. The first agriculture practice that we used to do while cultivating a crop is to prepare the soil. यानी हम लोग को प्रिपरेशन करना होगा मिट्टी का, उसके बाद सो करना होगा, सोइंग यानी बोना होगा, बुआई जिसको कहते हैं. thereafter we have to add manures and fertilizers. यानी हम लोग को क्या डालना होगा उसमें, manures, खाद और fertilizers डालना होगा उसमें, ठीक है. इरिगेट करना होगा thereafter, which means सिंचाई करना होता है हम लोग को फसल को. एंड thereafter उसको प्रोटेक्ट करना होता है weeds से, जो germs होते हैं, weeds होते हैं, insects होते हैं, जो क्या करते हैं पेस्ट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके खत्म करते हैं खेतों में, जो खेतों के लिए नुकसानदेह होते हैं, फसलों के लिए, फसलों में लगने वाले कीड़ों को खत्म करना. दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. एंड thereafter हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई जिसको हम लोग कहते हैं, फसलों को पक जाने के बाद काटना. एंड thereafter लास्ट स्टेप जो होता है फसल का वो होता है स्टोरेज, यानी जो फसल हम लोग का तैयार हो चुका है, पक चुका है, जिसको हम लोग काट चुके हैं, उसको स्टोर करके रखना. ठीक है, ये बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं प्रोडक्शन की. किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए हम लोग को ये 7 स्टेप से गुजरना होता है. पहले मिट्टी तैयार करना, thereafter we have to bow that thing, okay, मतलब सोइंग करना. एंड thereafter we have to add manures and fertilizers. afterwards irrigate करना होगा, फिर वीड से प्रोटेक्ट करना होगा, इंसेक्टिसाइड से प्रोटेक्ट करना होगा, हार्वेस्ट करना होगा, कटाई करना होगा. एंड thereafter we have to store the crop yield. Hope you get that point. Now we'll move further on. The first step is the preparation of the soil. Okay, and about this thing we'll discuss in the next class, the upcoming class. Okay, till then, goodbye, take care, shabba khair, and keep things up and do care for your parents. अपने माँ बाप का कहा मानो and do love your parents. Till then, goodbye, take care, shabba khair. Thank you all.